जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान एक सीनियर्स के ग्रुप को पकड़कर उनसे जानकारी निकलवा रहा है और उसे फायर एनर्जी के बारे में काफी कुछ पता चला है। अब जियान उनसे उनका क्रिस्टल कार्ड मांगता है और ये बच्चे बाकियों की फायर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि इसी तरीके से ही ये कॉलेज काम करता है। जी जूनियर समझ जाती है कि स्काई बर्निंग की रिफाइनिंग टार वो वजह है जिससे सभी स्टूडेंट्स यहाँ के इतनी जल्दी कल्टीवेट कर पाते हैं। वो हाउ को पार लिस्ट के अंदर आने में ज्यादा इंटरेस्ट है और वो कहता है कि जब वो इनर कॉलेज में पहुंच जाएगा तो वो हर एक अपॉर्चुनिटी को खोजेगा। जियान भी कहता है कि अब हमें पता चल गया है कि फायर एनर्जी इनर कॉलेज के अंदर कितनी जरूरी है, तो अब हमें इसे और इकट्ठा करना है। और अब हमारा गोल सिर्फ जंगल को पार करना ही नहीं, हमें फायर एनर्जी भी ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करनी है। अगर वो हमें लूट सकते हैं तो हम भी उन्हें लूट सकते हैं, और शायद सीनियर्स इसी चीज को हमें सिखाना चाह रहे हैं। ब्लैक फ्यूरी और व्हाइट फ्यूरी को छोड़कर हम सीनियर्स की हर एक टीम पर प्लानिंग के साथ हमला करेंगे और उन्हें हराकर फायर एनर्जी प्राप्त करेंगे। सभी जियान की बात से एग्री हो जाती हैं और अब शिकार खुद शिकारी बन गया है। अब जियान को चलते चलते एक सीनियर का ग्रुप दिखता है और तुरंत वो ग्रुप्स आपस में लड़ने लगते हैं। जियान का ग्रुप काफी शक्तिशाली है और वो सीनियर्स के साथ अपनी सभी स्किल्स का यूज करते हुए लड़ रहे हैं। सीनियर्स भी कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, ये इनर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यानी काफी टैलेंटेड, इसलिए इनका युद्ध आइकॉनिक लेवल का दिखाई दे रहा है। अब जियान वगैरह एक और टीम को फाइनली हरा देते हैं और उनसे उनका क्रिस्टल लेकर फायर एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगते हैं। एल्डर्स की जियान और बाकी टीम पर नजर थी और वो ये सब देखकर काफी खुश थे कि आखिर जियान को इस टूर्नामेंट का असली मतलब अब समझ आ ही गया है। जो पिछली बार बच्चे आए थे वो ये समझ ही नहीं पाए थे और वो बिना फायर एनर्जी को कलेक्ट किए फॉरेस्ट पार कर गए थे। एल्डर्स की ये सब बात एल्डर्स के पास बैठा एक आदमी जो काफी मिस्टीरियस लग रहा है वो सुन रहा था और उसे पता चल गया था कि जियान नाम का लड़का कोई है। वहीं अब हमें सीनियर्स का एक ग्रुप दिखता है जो बॉनफायर के पास बैठकर बाकी बच्चों की बात बना रहे थे कि वो बच्चे तो नाकारे हैं, क्योंकि फ्रेशर्स ने न सिर्फ उनकी फायर एनर्जी को चुरा लिया बल्कि उन्हें बहुत बुरे तरीके से हरा भी दिया। ये फ्रेशर्स इस बार के काफी एरोगेंट हैं और लगता है कि हमें ही फ्रेशर्स को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। वहीं दूर पेड़ पर बैठकर जियान इन सभी की बातें सुन रहा था और अपने ग्रुप को इन पर हमला करने को कह देता है। सभी तुरंत बॉनफायर के पास जाते हैं, लेकिन जब वहाँ वो पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। वो इससे पहले कि कुछ समझ पाते कि एक तीर उनकी तरफ आता है, हालांकि वो हाउ तलवार से उस तीर को रोक देता है। जियान समझ जाता है कि उन्हें पहले ही हमारे आने की खबर हो गई है। वो हाउ जहाँ से तीर चला था वहाँ जाने लगता है और लड़की भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। जियान उनको रोकने की कोशिश करने ही वाला होता है कि तभी एक ओपोनेंट उनके सामने आ जाता है। बाशन उनके पीछे जाने लगता है और अब जियान और जी जूनियर अकेले खड़े हैं। जियान को एक हलचल महसूस होती है और वो तुरंत उसके पास जाने लगता है। वहीं वो सीनियर जो वो हाउ को उकसाकर उसे अपने पीछे ले जा रहा था, वो कई सारे अपने बिछाए गए ट्रैप से उन्हें गुजरवाता है। जैसे कि सबसे पहले एक बड़ी सी चट्टान के नीचे होकर उन्हें गुजरना पड़ता है, लेकिन ये दोनों ही क्योंकि काफी अच्छे वॉरियर हैं इसके इस ट्रैप को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन तभी वो अपने दोस्त को इशारा करता है जो आगे के पेड़ पर बैठा था और वो अचानक आकर वो हाउ पर हमला कर देता है और वो हाउ दूर जाकर गिरता है। अब वो लड़की से लड़ने की कोशिश करता है। अब ये अकेले अकेले हो गए हैं और अकेले में सीनियर्स की स्ट्रेंथ ऑब्वियस रीजंस की वजह से ज्यादा है और ये हार सकते हैं। अब ये लोग लड़कों को घेरकर उसे घायल करने ही वाले थे कि तभी वहाँ जियान की तलवार आ जाती है जो एक ही बार में अपने दोस्त को बचा लेती है। जियान के एंट्री देखकर वो सभी हैरान हैं और जियान इन सभी से लड़ने को तैयार है। और फिर अब इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।